नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप हैं मेरे यानी सीके के साथ। हम लोग यूपी पीसीएस की जॉब प्रोफाइल डिस्कस कर रहे थे और चैनल पे यूपी पीसीएस जॉब प्रोफाइल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें अब तक हम लोग एसडीएम, डीपीआरओ, एआरटीओ, बीडीओ, नायब तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार का जॉब प्रोफाइल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आप लोग बहुत सारे पोस्ट पे कमेंट करते हैं, मैं कमेंटों को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। आप ये मत सोचिए कि आप जिस पद के लिए मुझे कमेंट करते हैं मैं उस पद की वीडियो नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि मेरे पास समय लिमिटेड होता है, क्योंकि मेरे अंडर में कुछ बच्चे यूपी पीसीएस की प्री की परीक्षा की और कुछ मेंस की तैयारी भी करते हैं और मैं जो है कहीं जॉब भी करता हूँ। तो उसमें से मैं समय चुरा के जो है वीडियो बनाता हूँ। लेकिन मैं पर डे कोशिश करता हूँ कि आपको एटलीस्ट एक वीडियो बना के जरूर दे दिया करूँ। तो आप कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है और आपके मैं कमेंट पढ़ता हूँ। आपने जिन जिन पदों के बारे में कहा है उन पदों पर वीडियो आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप देखिए, इस वीडियो को देखते हैं, आप अच्छा लगता है, लेकिन आप शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये बात थोड़ी सी मतलब मुझे हर्ट करती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप चैनल को देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, इन वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि देखिए आपके शेयर करने से सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सकता है। आप इस नेचर से सोचिए। आप देखिए, प्रॉफिट और लॉस से ज़िंदगी चलती नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जान लीजिएगा हेल्पिंग चलती है। यदि आप हेल्प करेंगे तो कोई ना कोई आपकी भी हेल्प करेगा ही करेगा। और आप ये सोचते हैं कि मैं सूचना ये किसी को शेयर कर दूंगा, अगला जान जाएगा। इस मानसिकता से अपने आप को दूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही ऊँची मानसिकता है। मैं आपको उसके लिए टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम हमारे अंदर की जो मृग तृष्णा होती है वो ये सब काम करने की परमिशन हमें नहीं देती है। इसलिए अपने नेचर को आप हेल्पिंग नेचर बनाइए। आप मेरे कहने पे आप एक बार किसी की हेल्प करके देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। चलिए आते वीडियो पे। हाँ, और कुछ लोग मतलब कमेंट कर रहे थे, इस तरह हमें प्री की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है। तो आपके लिए एक सूचना ये है कि आप में से कितने लोगों को मेंस की आंसर राइटिंग करनी है मेरे साथ और कितने लोगों को प्री की आंसर राइटिंग, सॉरी मतलब प्री की तैयारी करनी है। आप कमेंट करिएगा, मैं जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको जारी कर दूंगा या उसका आपको मैं उसमें जोड़ दूंगा, तो आपकी तैयारी को एक धार मिल सके। देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आज 15 जुलाई है और क्या 27 अक्टूबर को जो प्री परीक्षा है वो मैं पास कर सकता हूँ। देखिए, प्री परीक्षा पास करना एक टारगेट है, और टारगेट क्या है कि आपको उसको एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को भेदना होगा, क्योंकि प्री परीक्षा केवल और केवल पढ़ने से नहीं होता है। उसमें आपको समझना होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आप प्री के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे। जो लोग 2 बार से 3 बार से 4 बार से प्री पास नहीं हो पा रहे हो, वे लोग जरूर कमेंट करें। मैं आपको प्री परीक्षा पास करने के कुछ मेरे अपने सिंपल टिप्स हैं जिसको आराम से आप अप्लाई करके प्री परीक्षा को पास कर सकते हैं। और जिनको मेंस राइटिंग करना होगा वो लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, मैंने आपका टाइम बहुत ले लिया है, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग एक यूपीपीएससी का एक पद है जिसको हम लोग बोलते हैं सीटीओ। बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, इसको बोलते हैं कमर्शियल टैक्स ऑफिसर या वाणिज्य कर अधिकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य कर अधिकारी। और ये जो सेवा है इसको यूपीपीएससी में मतलब प्रोविंशियल ट्रेड टैक्स सर्विस, इसका नाम उसको बोला जाता है। यानी आप इस सेवा के अधिकारी होंगे। देखिए, इस पद पे जाने के लिए आपको यूपीपीएससी का पहले फॉर्म भरना होगा, आपको प्री परीक्षा पास करनी होगी, मेंस पास करनी होगी, इंटरव्यू पास करना होगा। यानी आपका जो 3 चरण आपको पास करना होगा। चलिए आते हैं। देखिए, ये एग्जाम है यूपीपीएससी का, आप इसके थ्रू यहाँ पहुंच सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, इसके लिए आप स्नातक होने चाहिए। स्नातक आप किसी भी विषय से हों, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, आपने एमबीबीएस किया हो, आपने बीएसडब्ल्यू किया हो, आपने बीकॉम किया हो, मतलब समझ लीजिए कि आपकी डिग्री में अगर बैचलर का नाम आता है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। इसमें विषय की कोई बाध्यता नहीं है। इस नौकरी की जो सैलरी होती है वो 4800 ग्रेड पे काउंट होती है। मतलब आप जब इस पद पे जाएंगे तो आपकी सैलरी जो होगी वो 4800 ग्रेड पे, मतलब ये होती है 39,100 प्लस ये 50% डीए, एचआरए, टीए और अदर अलाउंसेस मिलके, मतलब आप जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी नियर अबाउट 75K के आसपास, यानी 75,000 के आसपास रहेगी। देखिए, अभी आप 2024 में जी रहे हैं, ठीक, और ये परीक्षा पूरी होते होते 2025 लग जाएगा। यानी आप मान के चलिए तो आपकी सैलरी जो है नियर अबाउट 80 के आसपास रहेगी। और एक अच्छी जॉब है और पीसफुल जॉब है। देखिए, ये जॉब खासकर महिलाओं के लिए बहुत विशेष जॉब होती है, क्योंकि महिलाओं का प्रमोशन इस जॉब में बहुत तेज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि क्या है कि महिलाओं की जो पोस्ट है वो अक्सर खाली चली जाती है, इसलिए उनका प्रमोशन बहुत तेज तेज होता है। चलिए, आपको मैं इसमें कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। हाँ, अब देखिए, इसमें होता है ट्रेनिंग। आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो नियर अबाउट 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कराई जाती है आपको है। और जिसमें से 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो डिपार्टमेंट वाइज होती है, और 4 महीने की आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो स्टडी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ये ट्रेनिंग लखनऊ में कराई जाती है। आप जब इस पद की ट्रेनिंग में जाएंगे तो प्रोबेशन पीरियड इसका भी जो है वो 2 साल का होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर आप प्रमोशन पहले नहीं बताते। देखिए भैया, प्रमोशन मैं आपको पहले बता दूंगा तो फिर बाकी आप क्या सुनेंगे आप।
देखिए प्रमोशन तो हर नौकरी का एक जरिया है, आप जानेंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सूचनाएं मिलेंगी। देखिए पहले मैं ये सब चीज़ नहीं लगाता था, अब मैं इसलिए लगाता था कि आपको ना लगे। देखिए मैंने कहा था ना, देखिए आप जब नौकरी में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा नियमावली 1983 के द्वारा आप गवर्न होंगे, यानी आप इसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ज्वाइन किए जाएंगे। देखिए इसको मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि जो बातें हो रही हैं, देखिए आप आर्टिकल 309 के अंडर आपकी नौकरी जो होगी इंश्योर होगी, यानी आप एक बार इस पद पे चले गए और आपने कोई भी आचरण ऐसा नहीं किया है जो जघन्य हो, तो आपको उस नौकरी से कोई निकाल भी नहीं सकता। यानी किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि जो आपको इस सेवा से बर्खास्त करा दे। यानी आपको जो नियुक्ति पत्र मिलता है, उस नियुक्ति पत्र पे माननीय राज्यपाल के साइन होते हैं, और आप जब बर्खास्त होंगे या टर्मिनेट होंगे तो भी माननीय राज्यपाल के ही साइन होंगे। यानी आपकी जो सेवा होती है आर्टिकल 309 के अंडर में सिक्योर सेवा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूपी पीसी में समूह ख की जो जॉब होती है वो बहुत लीजेंट जॉब होती है। आप मन से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए और यहाँ तक पहुंचिए। देखिए व्यापार कर सेवा एक राज्य सेवा है जिसे समूह क और समूह ख के पद में समावेश किया गया। आप अभी मैं जिस पद की बात कर रहा हूँ ये समूह ख के पद हैं, यानी वाणिज्य कर अधिकारी जो होता है ये ग्रुप बी की जॉब है। देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जो है, आपके मन में एक डाउट होता होगा तो मैं एक वीडियो बना के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको मैं बता दूंगा। देखिए भर्ती का स्रोत, देखिए सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती प्रत्येक पद के सामने दिए गए स्रोतों से की जाएगी। यानी इसमें रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्ट और प्रमोशन से। यानी जब यूपी पीसी, देखिए 2/3 पद जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं और 1/3 जो पद होते हैं वो प्रमोशन से होते हैं। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू चूज किए जाएंगे। देखिए आपको पहला प्रमोशन मिलने में कम से कम 7 साल लगेगा। देखिए देखिए व्यापार कर अधिकारी श्रेणी 2 में से जिन्होंने इस सेवा के रूप में कम से कम 7 वर्ष की सेवा की हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नत द्वारा। देखिए आपके ऊपर का जो एक पद होता है उसको एसी बोलते हैं। मैं एक बार इसकी भी जॉब प्रोफाइल बनाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि एसी और सीटीओ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आपकी जो क्या होती है योग्यता, भारत का नागरिक हो, शैक्षिक योग्यता, सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ये वाली जो क्वालिफिकेशन है वो इसेंशियल है और ये जो है ये डिजरेबल है। आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये है अधिसूचना जिसके बिहाफ पे इसको जारी किया गया था। अब देखिए सीटीओ के कुल पद क्या है। देखिए ये है समूह ख के पद, तो समूह ख में व्यापार कर अधिकारी के 747 पद हैं पूरे प्रदेश में। देखिए ये पद जो है 747 से बढ़ के 1000 के प्लस आसपास हो गए हैं। मुझे अपडेटेड सेवा नियमावली इसमें मिली नहीं इसलिए मैं पुरानी दे रहा हूँ, जिसमें से 31 अस्थायी होते हैं। अब सहायक आयुक्त 146, उपायुक्त 24 होते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सीटीओ की। सीटीओ की इस समय 1000 के आसपास जो है वो सीटें हैं। इस साल जो परीक्षा हो रही है इस परीक्षा में नियर अबाउट 74 से लेकर 80 के आसपास सीटीओ के पद हैं। अब देखिए प्रमोशन कैसे होता है आपका। देखिए सीटीओ का जो प्रमोशन होता है, यानी सीटीओ आप जब इस पद पर ज्वाइन होंगे तो आपका ग्रेड पे होगा 4800, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। यानी आप 4800 ग्रेड पे ज्वाइन करेंगे। आप नौकरी जब 7 से 8 साल कर लेंगे उसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बना जाएंगे और आपकी ग्रेड पे हो जाएगी 5400। इसके बाद की देखिए यहाँ कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 10 साल लग जाते हैं क्योंकि ऊपर वैकेंसी के ऊपर है। यानी यहाँ से यहाँ आने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एसी से डीसी आप आराम से 5 से 6 साल के अंदर में पहुंच जाते हैं। तब आपका ग्रेड पे होगा 5400। अब देखिए एसी से डीसी आप जो है ये 5 6 66 ग्रेड पे, इसको बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्सेस के, आप यहाँ पहुंचेंगे। ये वाली आप 4 साल में पहुंच जाएंगे डीसी से, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट कमिश्नर। तब आपकी ग्रेड पे होगी 7600। यहाँ के बाद अगली आपकी पोस्टिंग होती है एडिशनल कमिश्नरेट ग्रेड सेकंड। देखिए होगा क्या कि आप इस पद तक आते आते रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि एक व्यक्ति जो उस पद पे आता है उसकी ऑन एवरेज एज होती है वो 28 से 30 साल की होती है। लेकिन आप इससे तेज अगर प्रमोशन चाहते हैं तो आप एसी का पद ज्वाइन करिए। एसी के पद के लिए आपको नंबर ज़्यादा लाना होगा। मैं एसी का वीडियो बना के सेपरेट बताऊंगा कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है और क्यों एसी के पद लेना चाहिए और सीटीओ का पद नहीं लेना चाहिए। क्योंकि खैर ये एसी और सीटीओ का जो पद है वो आपके चाहने पर ना, ये आपके नंबरों के आधार पर होगा, यानी आप मेंस में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसके आधार पर है। इसके बाद अगली जो पोस्टिंग होती है ACG-1, ये 4 साल के अंडर में हो जाती है और ये आप यहाँ तब आएंगे जब आप 22 साल 23 साल की सेवा में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एसी के पद पर भर्ती हुए आप यहाँ भी आराम से पहुँचेंगे क्योंकि ये पद IS लेवल का है और इसके बाद बहुत ऊंचे प्रमोशन होते हैं। तो देखिए ये था प्रमोशन के बारे में। लेकिन अब आप यहाँ पर एक बात और समझिए, ये काम क्या करता है। तो मैं वर्क के बारे में बता देता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ आते आते बहुत लोग वीडियो छोड़ देंगे, कहेंगे वर्क तो हम जब जाएंगे तब जान लेंगे, लेकिन आप वर्क जाने रहेंगे तो आपको पता होगा कि ये सेवा हम ज्वाइन करना चाहिए नहीं। देखिए सीटीओ जो होता है कॉमर्शियल, जब से जीएसटी लॉन्च हुई है अब जीएसटी का कार्य भी यही अधिकारी देखते हैं। पहली बात तो यह है कि आपकी नियुक्ति जो होगी वो हमेशा मुख्यालय पर होगी, हमेशा मुख्यालय पर होगी।
चाहे जिले के मुख्यालय पर रहें, चाहे आप मंडल के मुख्यालय पर रहें। एक बढ़िया आपको ऑफिस मिलता है, आपको पूरा स्टाफ मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, ड्राइवर, चपरासी और दल्ली इसको मिलते ही मिलते हैं। और सीटीओ की जो जॉब होती है वो यूनिफॉर्म जॉब होती है, यानी सीटीओ यूनिफॉर्म पहनता है पुलिस की जैसी। लेकिन जब ये ऑफिस में बैठते हैं तो ये यूनिफॉर्म पहने ना पहने कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब ये फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं तब इनको यूनिफॉर्म पहनना होता है। जैसे कि आप जहाँ पर तैनात हैं, आपके एरिया में जितने भी व्यापारी हैं बड़े बड़े, आप उनका जीएसटी चेक करेंगे, आप उनका टैक्स इनवॉइस चेक करेंगे, आप उनका माल चेक करेंगे और आप छापा भी मारेंगे। और छापे के समय आप बिना वर्दी के जाएंगे, आपको कोई लोड लेगा ही नहीं, इसलिए यूनिफॉर्म मस्ट इसमें होती है। दूसरी बात क्या होता है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल आप ये एक समझिए कि जैसे कि अगर आप बॉर्डर एरिया में हैं तो बॉर्डर एरिया में जो वाहन होते हैं उसकी अंदर रखे सामान की चेकिंग का भी आपको अधिकार होता है कि उसके अंदर कोई संदिग्ध सामान तो नहीं जा रहा, जो सामान लाया जा रहा है उसकी आपको परमिट है कि नहीं है, उसका टैक्स दिया गया है कि नहीं दिया गया है। मतलब आप ये समझिए कि आपका पूरा जीवन टैक्स प्लस मनी इसी में रहेगा। और इन पदों पर देखिए सैलरी अच्छी रहती है, सैलरी के साथ साथ आपको जो पर्क्स मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। देखिए इन पदों पे सुविधाएं अच्छी सरकार इसलिए दी जाती है ताकि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो मन से काम करे तथा उसका कोई भटकाव ना हो, इसलिए यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी दी जाती हैं। यदि आप शांत चित्त के व्यक्ति हैं और धूम धड़ाका नहीं चाहते और आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो आप इस पद को जरूर ज्वाइन करें। देखिए एसडीएम खैर सबकी पहली प्रेफरेंस होती है, लेकिन सबको मिलना नहीं है क्योंकि पद बहुत कम आते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आप मैं कहूँ अगर आपको एसडीएम और डीपीआरओ के बाद कोई थर्ड नंबर की अगर आपको जॉब लेनी चाहिए तो एसी लेनी चाहिए, इसके बाद सीटीओ लेना चाहिए। ठीक, बहुत तो देखिए मुझे कमेंट पूछते हैं कि सर पैसे क्या मिलते हैं क्या नहीं मिलते। देखिए सब बातें ठीक नहीं है। आप ईमानदारी से तैयारी करिए, नौकरी पाइए, आप वहाँ जाने के बाद आप बहुत सब चीज़ें जान जाएंगे क्या होता है। लेकिन देखिए अब वो जमाना नहीं रहा कि आप ब्राइब ले लें, आप ऊपरी कमाई कमा लें, क्योंकि आपको ठीक-ठाक पैसा मिलता है, इतना मिलता है कि आपका जीवन ऐशो आराम से कटेगा। लेंगे तो पकड़े जाएँगे तो फिर समझिए बेइज़्ज़ती होगी, फिर चोर कहलाएँगे। इन चक्करों में मत पड़िए, पढ़ाई करिए। अब देखिए इसका और का काम क्या होता है, इसका और काम क्या होता है कि जैसे जो बड़े व्यापारी संगठन हैं और सरकार के बीच अगर कुछ होता है तो ये उसको सुलह भी करते हैं। आपके जो बिल्स होते हैं ये उसकी जाँच करने का कार्य करते हैं। आपकी जो फर्म है उस फर्म का रजिस्टर्ड फर्म है कि नहीं है, उसके रजिस्ट्रेशन का कार्य भी जो है सीटीओ ही करता है। सीटीओ एसी के अंडर में कार्य करता है, आप ये समझिए। इसलिए तैयारी करके मैं तो कहूँगा कि आप एसी भी ज्वाइन करिए। सीटीओ भी ज्वाइन क्यों करेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सब लोग एसी ज्वाइन करेंगे। तो सीटीओ भी एक मज़ेदार पद है और सीटीओ टू एसी आपको जाने में 8 से 10 साल लग जाएंगे। अगर कुछ नंबर अच्छे लाएंगे तो आप एसी तक पहुँचेंगे। मैं एसी पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा, क्योंकि एसी का पद जो है यूपी पीसीएस के अन्य पदों से ज़्यादा बेटर पद क्यों है, अच्छा पद क्यों है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैंने आपसे जो पहले कहा था कि जिनको प्री मेंस की तैयारी करनी हो वो कमेंट करेंगे, मैं आपको जल्दी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैनल को जो है शेयर जरूर करिए करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक की ज़िंदगी बदल सकता है। आप थे मेरे यानी सीके के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।